नमस्कार, मैं हूं आपके साथ काजल सोनी। स्वागत है आप सभी का दैनिक भास्कर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। राजनीति के गलियारों में आज ऐसा सियासी रिक्टर स्केल वाला भूकंप आया है जिसने अरविंद केजरीवाल की झाड़ू की एक एक तीली बिखेर कर रख दी है। जी हाँ, कभी केजरीवाल के ब्लू आइड बॉय और सबसे भरोसेमंद सलाहकार रहे राघव चड्ढा ने आपको टाटा बाय बाय बोलकर बीजेपी का भगवा चोला ओढ़ लिया है। लेकिन रुकिए, ये सिर्फ एक सांसद का इस्तीफा नहीं है, ये तो पूरी की पूरी पॉलिटिकल डकैती है। राघव चड्ढा ने संदीप पाठक और अशोक मित्तल के साथ मिलकर दावा कर दिया है कि राज्यसभा में आम आदमी पार्टी की 2/3 सदस्य अब बीजेपी के साथ विलय कर रहे हैं। यानी राघव ने जाते जाते केजरीवाल के घर में वो ऑपरेशन लोटस चला दिया है जिसका डर उन्हें सपनों में आता था। कल तक जो लंदन रिटर्न चार्टर्ड अकाउंटेंट केजरीवाल की वित्तीय कुंडली बचता था, आज उसने अपनी ही पार्टी का पॉलिटिकल ऑडिट कर दिया। राघव अब कह रहे हैं कि मैं तो सही आदमी हूँ लेकिन गलत पार्टी में फंसा था। चड्ढा साहब, ये ज्ञान तब क्यों नहीं आया जब अन्ना आंदोलन में अरविंद जी का हाथ पकड़ा था, या तब क्यों नहीं आया जब पंजाब की जीत के बाद आप चाणक्य कहलाते थे? ये नैतिकता का पाठ तब क्यों याद आया जब राज्यसभा में डिप्टी लीडर की कुर्सी छीनकर अशोक मित्तल को दे दी गई? विवाद की चिंगारी तब भड़की थी जब कुर्सी खिसकी और आज देखिए पूरी दाल ही भगवा हो गई है। राघव का सफर किसी बॉलीवुड ब्लॉकबस्टर से कम नहीं रहा है। दिल्ली के मॉडर्न स्कूल की पढ़ाई, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की सैर, राजेंद्र नगर की विधायकी और फिर परिणीति चोपड़ा के साथ उदयपुर के शाही महल में 7 फेरे। लेकिन अब चमकीला की शूटिंग के दौरान परवान चढ़ी ये सियासी पारी बीजेपी की पिच या बैटिंग करेगी? आम आदमी पार्टी की तरफ से गूंज सुनाई दे रही है विश्वासघाती। जी हाँ, पार्टी उन्हें गद्दार कह रही है। लेकिन राघव चड्ढा, जिनके पास हलफनामे के मुताबिक सिर्फ 36 लाख की संपत्ति और एक पुरानी स्विफ्ट कार है, अब अपनी पॉलिटिकल गाड़ी को बीजेपी के 8 लेन एक्सप्रेसवे घर पर दौड़ने के लिए तैयार है। चार्टर्ड अकाउंट का दिमाग है बॉस। घाटे का सौदा राघव को कभी पसंद नहीं था। अब सवाल ये है कि क्या केजरीवाल अपने इस हनुमान की बगावत को बर्दाश्त कर पाएंगे? क्या राघव बीजेपी के नए सुपरस्टार बनेंगे या इतिहास उन्हें सिर्फ एक दल बदलू के नाम से याद रखेगा? अब यहाँ हम थोड़ा जानेंगे राघव चड्ढा के राजनीतिक सफर। राघव का जन्म 11 नवंबर 1988 को नई दिल्ली में हुआ। उन्होंने मॉडर्न स्कूल से पढ़ाई की, इसके बाद दिल्ली विश्वविद्यालय से कॉमर्स में स्नातक किया। आगे चलकर उन्होंने इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया से सीए की डिग्री हासिल की। राजनीति में आने से पहले वे डेलॉइट और ग्रांट थॉर्नटन जैसी बड़ी कंपनियों के साथ काम कर चुके थे, जिससे उनका प्रोफेशनल बैकग्राउंड काफी मजबूत माना जाता है। साल 2012 में अन्ना आंदोलन के बाद जब आम आदमी पार्टी का गठन हुआ तो राघव चड्ढा शुरुआती टीम का हिस्सा बने। उन्होंने अरविंद केजरीवाल के साथ मिलकर दिल्ली लोकपाल बिल के ड्राफ्ट में अहम भूमिका निभाई और जल्द ही पार्टी के सबसे युवा राष्ट्रीय प्रवक्ता बन गए। उनकी पहचान तेज तर्रार और डिबेट में मजबूत चेहरे के रूप में जानी जाती है। 2015 में आपकी भारी जीत के बाद मात्र 26 साल की उम्र में उन्हें राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई। उन्होंने मनीष सिसोदिया के वित्तीय सलाहकार के रूप में भी काम किया है। हालांकि बाद में उनकी नियुक्ति पर रोक लग गई। इसके बाद भी वे पार्टी के भीतर रणनीतिक भूमिकाओं में सक्रिय रहे हैं। जी हाँ, राघव का रोल काफी अमेजिंग रहा है इस पूरे सफर में। 2019 में उन्होंने दक्षिण दिल्ली से लोकसभा चुनाव लड़ा लेकिन हार गए। इसके बाद 2020 में उन्होंने राजेंद्र नगर विधानसभा सीट से जीत हासिल की और दिल्ली जल बोर्ड में उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाली। यहाँ उन्होंने पानी और प्रशासनिक सुधारों पर भी काम किया। 2022 में पंजाब के जरिए वे राज्यसभा पहुंचे और देश के सबसे युवा सांसदों में शामिल हो गए। इस दौरान उन्होंने वित्त संबंधी स्थायी समिति सहित कई अहम मंचों पर सक्रिय भूमिका निभाई और अपने भाषण से लगातार सुर्खियां बटोरी है। लेकिन 2024 के बाद से पार्टी के भीतर उनके रिश्तों में खटास आने लगी। 2 अप्रैल 2024 को उन्हें राज्यसभा में डिप्टी लीडर के पद से हटा दिया गया, जिससे राजनीतिक अटकलें तेज हो गई। आखिरकार 24 अप्रैल 2024 को उन्होंने आप छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया, जिससे भारतीय राजनीति में एक बड़ा सियासी उलटफेर देखने को मिल रहा है। खैर, इस पर आपकी अपनी क्या राय है, हमें जरूर बताइएगा। देखते रहिए दैनिक भास्कर डिजिटल। राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।